जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ में आप लोग स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार दरोगा को प्री का प्रश्न देख रहे थे, जैसा कि हम लोग टेस्ट नंबर 82 देख रहे थे, आपकी कितना 82 देख रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक ना, डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में 51 से लेकर 100 तक हम लोग प्रश्न को देखेंगे। ये पार्ट 2 होगा। आपको ये पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन दिखा जाता है। अब इसी की तरह हम लोग चलते हैं अब यहाँ तक। अब चलते हैं हम लोग एक कॉमन नंबर प्रश्न से देखते हैं। देखिए, हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे, सेट लगाएंगे। आप यहाँ पर कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें और यहाँ पर देखिए सेट लगाकर। आप बताइएगा यहाँ पर कि 50 नंबर आप लोग वीडियो देखेंगे तो 50 नंबर का आप लोग आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा। लेकिन है कॉमन नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि 19 सितंबर 1960 को नींद में से किसकी मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल का संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो आपको याद रखना क्या, विश्व बैंक से। क्या, विश्व बैंक से। बात करते 52 नंबर, इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है। देखिए, आपको इनमें से कौन सा सम्मिलित है, तो खंडार नहीं आपको सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें सम्मिलित नहीं है। लेकिन दशम कहाँ है, कांची नदी पर। साडनी कहाँ है, साडनी तो आपको शंख नदी पर। और बरकाना कहाँ, तो सीता नदी पर। बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न को। भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थल पर निम्न में से कौन सी है। तक देखिए, गर्मी के समय में बिकरावली है। तो आपको बिकरावली कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। कहाँ, अजमेर में, अजमेर में पड़ता है। यहाँ पर देखिए 56 डिग्री सेल्सियस तापमान टेम्परेचर हो जाता है। ठीक ना, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। बात करते हैं हम लोग 54 नंबर प्रश्न को। देखिए, देश की कुल मृदाओं के लगभग कितना प्रतिशत मरुस्थल पर अथवा शुष्क मृदा होती है, मृदा है। तो आपको 54 का देखेंगे तो आपको 4.32% होता है। ठीक ना। बात करते हैं 55 नंबर प्रश्न को कि समन के पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं 56 नंबर, मंगलम परियोजना के नहर का स्रोत इनमें से कौन सी नदी पर है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा है, चेरू कुन्ना कुच्छा नदी पर, आपको डी होगा। बात कर 57, नींद में से कौन सा एक स्थल जल कृषि पर संबंधित नहीं है। तो देखिए, इसमें हम प्रश्न को ऐसा सही मानते हैं तो इसको मैं आपको ऑप्शन नंबर डी होगा कि डॉट नंबर प्रश्न। आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, इसमें डॉट थोड़ा सा है, ये आपको बताइएगा कमेंट करके। ऐसे हम डी से मार रहे हैं इसको सही। ठीक ना। बात करते हैं हम लोग कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी। तब आपको याद रखना 1954 में। बात करें भूस्थल 59 नंबर प्रश्न को, भू संतुलन के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने किया। तो आपको याद रखना क्या, कि आपको ये लिखना है क्या, फ्रांसिस हेटन ने लिखा। ठीक ना। बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न को, कुल्पा घाटी कहाँ स्थित है। तो आपको क्रोएशिया में स्थित है। कहाँ, क्रोएशिया में स्थित है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे अब 61 नंबर प्रश्न को क्या कहता है। देखिए 61 नंबर, कट्टामाई नेशनल पार्क जिसे 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना कहाँ, अलास्का में। कहाँ, अलास्का में। 62 नंबर के सेलिनाशक किसे कहते हैं, सेलिनाशक किसे कहते हैं। तो आपको खारे जल के परायव कहते हैं। 63 नंबर प्रश्न, फिलीपींस की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कौन सी फसल एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका और कुल कृषि भूमिका के 25% निभाती है। तो आपको 63 नंबर देखेंगे प्रश्न को, तो आपको धान होती है। ठीक ना। 64 नंबर, भारत में पहली बार विश्व सुंदरी प्रतियोगिता की आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखेंगे तो क्या होगा, 1956 में हुआ, 1996 में हुआ था, सॉरी भाई 1996 में। बात करते हैं हम लोग कि फर्स्ट नंबर, सर्वप्रथम भारतवर्ष में जी निम्न से किस अभिलेख का किया गया था। तो आपको हाथी गुफा को। देखिए सारनाथ कहाँ था, आपको वाराणसी में। कहाँ, आपको वाराणसी में है, नसीम है। ये किसने किया था, स्कंद गुप्त ने किया था, संबंधित है। ठीक ना, सारनाथ स्कंद गुप्त से संबंधित है। बात करते हैं हम लोग कि 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो नींद में से सम्मिलित कीजिए, बुर्ज होम कहाँ, धूसर में है। जोखे किसके लिए है, तो लाल मृत भांड के लिए, लाल मृत भांड के लिए, मृत भांड के लिए है। आपको लाल मृत भांड के लिए है, जोखे है आपको। ये ऑप्शन नंबर इसमें सही क्या होगा, 66 के सी होगा। ठीक ना, मृत भांड के लिए है। मालवा को काला तथा लाल के लिए है, पूर्वी पाषाण काला भूरा के लिए है। ठीक ना, अब देखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए, मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी सर्वप्रथम किस धातु से बनाया गया और उसकी स्थल था। तांबा अवती प्रकम था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा।
बात करते हैं हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और सेनापति कौन था? तो आपको याद रखना स्कंद है। देखिए स्कंद क्या था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर आपको बी सही होगा। बात करते हैं हम लोग 69 नंबर प्रश्न को। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित नगर तुगलकाबाद किस शैली में बना था? तो आपको याद रखना है कौन शैली में? रोमन शैली में। कहाँ? रोमन शैली में होगा। बात करते हैं 17 नंबर के। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो आपको याद रखना है उपयुक्त में सभी। देखिए कुबलाई खान ने, गजन खान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसमें सभी सही होगा, ठीक ना। बात करते हैं 71 नंबर। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपको याद रखना है 8 बार। कितना बार? 8 बार आक्रमण किया था। बात करते हैं हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो गुरु नानक के द्वारा स्थापित संगत और पंगत का क्या अर्थ है? तो आपको याद रखना है इसमें देखेंगे, ऐसे आपको याद रखेंगे तो क्या होगा? धर्मसार अंगर होगा। इसमें भी थोड़ा सा आप लोग डॉट है, इसमें थोड़ा सा देख के बताइएगा आप लोग। 73 नंबर प्रश्न को, रविवार को छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखा 1843 में होता है। इसमें देखेंगे 74 नंबर। 1861 में संबंधित इनमें से क्या शब्द है? इंडिया काउंसिल एक्ट पारित हुई थी और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई थी। इसमें ए और बी दोनों सही है। बात करते हैं 75 नंबर के। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब हुई थी? तो आपको याद रखा है 75 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 1865 ईस्वी में हुई थी। बोधिसत्व पद्म वाणी की पेंट की स्थिति कहाँ? तो आपको 76 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 76 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपको क्या याद रखना है इसमें? आपको अजंता में, शायद आपको अजंता में याद रखना, अजंता में। बात करते हैं 77 नंबर प्रश्न को। नथपंथियों के सीधों के योगों के भक्ति धर्म किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया गया था? तो आपको याद रखना इसमें उत्तर भारत में, ठीक ना। क्रोमोटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है क्या इसके लिए? देखिए तो इसमें देखिए एक मिश्रण से पदार्थों के अलग करने के लिए, ठीक ना। बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 79 नंबर प्रश्न क्या कहता है? घरेलू एलपीजी में सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये तो एलपीजी के सिलेंडर में गैस की मात्रा प्रदर्शित करता है, नहर में नहीं। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक अज्ञात गैस और जल में शीघ्रता की घोल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल के लाल लिटमस पात्र को नीला हो जाता है। यदि हाइड्रोजन क्लोराइड के सफेद धूम पर देती है तो अज्ञात में गैस क्या थी? तो इसमें देखेंगे 80 नंबर प्रश्न को, तो अमोनिया होती है। क्या होती है? अमोनिया होगी सही। इसमें देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखें सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो आपको इसमें देखेंगे तो क्या होगा? सी सही इसमें होगा, ठीक ना। एक क्या देखेंगे तो वो सीन क्या होगा? लाल स्याही से लिए हो। सिल्वरलेस क्या होगा? आपको क्या नासी से होगा। सिल्वर आयोड क्या हो? आयोडाइड क्या होगा आपको? तो आपको देखें कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है? तो आपको कृत्रिम वर्षा क्या होगा? सिल्वर। कॉपर सल्फेट का जो लाल आपको किस में होगा? या चित्रयानों के फिल्म के लिए होता है, ठीक ना, मिलाइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। बात करते हैं 82 नंबर। जेली बनाने में हेतु निम्नलिखित में से किस फल का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो आपको ये इसमें देखेंगे तो अमरूद का होता है। किसका? अमरूद का। इसमें अमरूद का सही होगा। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सी सही नहीं है और विषाणु संक्रमण कर सकते हैं? 83 नंबर प्रश्न को 1 और 2 3 सही दिनों में होगा। जीवाणुओं को, कवकों के और पादपों के। 84 नंबर नींद में से किस समूह के जीवों के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के महत्व है? तो आपको याद रखना है 84 नंबर प्रश्न को डायटम, ठीक ना। और देखिए 85 नंबर, किस कुल में नर तथा मादा पुष्प में एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? क्या चीज? तो इसमें देखेंगे कुकुर बेटियसी आते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं हम लोग 86 का। C4 चक्र का आविष्कार किया था। तो आपको याद रखना है इसमें क्या कि हैज एस्लैक ने, हैज एवं एस्लैक ने। बात करते हैं इसमें देखेंगे 87 नंबर। अखरोट में कुल 62% होता कितना? अखरोट में तो आपको 68.4% होता है। देखिए 88 नंबर क्या होता है? पक्षियों के वायु कोश में इसमें सहायता होते हैं कोची। तो आपको देखेंगे तो इसमें शरीर भार कम करने के लिए होते हैं। 89 नंबर देखिए, जंतुओं में कौन से पॉलीसेक्राइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? तो इसमें देखेंगे
ग्लाइकोजेन होता है, ठीक है ना, ग्लाइकोजेन होगा, सी ऑप्शन है सही होगा। दंत का चिकित्सा का दर्पण होता है किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए होता है। इसमें बात करते हैं हम लोग 51 प्रश्न को, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जाता है कैसे, जैसे कि 91 के देखेंगे गहराई बढ़ती है और खरापन के होती है। 52 प्रश्न क्या हम तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखेंगे सबसे पहले आपको क्या होगा, बैगनी आएगा, 2 में जामुनी आएगा, 3 में पीला होगा, उसमें नारंगी आएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। बात करते हैं हम लोग 93 प्रश्न, जटिल परमाणु नाभिक सरलतम नाभिकों के तोड़ना कहलाता क्या, इसमें देखेंगे विस्फोट होता है, क्या विस्फोट होता है। 54 प्रश्न को निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो आपको देखेंगे कि इसमें क्या ध्रुवपन होता है, ध्रुववन होता है। बात करते हैं 95 पर, साबुन बुलबुले के सफेद प्रकाश के डालने के रंग दिखाई देते इसका क्या कारण है, तो इसमें देखेंगे व्यक्तिकरण होता है। बात करते हैं 96 प्रश्न, यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना इसमें भी दोगुना हो जाएगा, ठीक ना। बात करते हैं 97 प्रश्न को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, आंसर 240 यूनिट होगा। आप इसमें 98 प्रश्न को देखेंगे तो शुक्रवार होगा, 99 को देखेंगे तो यू होगा, और 100 के देखेंगे तो 89 होगा। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर एक बता रहे हैं कि आपको लोग को पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा, हम जोड़ देंगे, ठीक ना।